सबसे पहले हम लोग 12वीं क्लास का सिलेबस समझ लेते हैं। 12वीं क्लास में टॉपिक कौन कौन सा है। तो एनसीईआरटी की जो आपके पास किताब है उसका 2 सेक्शन है 12th क्लास में। एक एनसीईआरटी का फर्स्ट वॉल्यूम है और दूसरा एनसीईआरटी का सेकंड वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम में आपको 3 टॉपिक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरा मैग्नेटिज्म है, चौथा ऑप्टिक्स है और पांचवा मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये 5 टॉपिक आपका 12th क्लास में होगा, जिसमें से 3 टॉपिक एनसीईआरटी के फर्स्ट वॉल्यूम मिलेगा और 2 टॉपिक एनसीईआरटी के सेकंड वॉल्यूम मिलेगा। सबसे पहले आप इन पांचों नामों को याद कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह 2 वर्ड के मिलने से बना है। एक वर्ड है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, जैसा कि नाम है चार्ज एट रेस्ट, मतलब इसमें चार्ज के बारे में पढ़ा जाएगा और उस चार्ज के बारे में पढ़ा जाएगा जो रेस्ट की अवस्था में है। मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। चार्ज अगर मोशन में है तो उसके लिए हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट, ये पढ़ा जाएगा। अब सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि चार्ज क्या है। जब हम चार्ज बोलते हैं तो हमारे माइंड में इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन इज़ ए बेसिक पार्टिकल, प्रोटॉन इज़ ए बेसिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज़ ए बेसिक पार्टिकल। हम लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहीं का भी हो, इंडिया में इलेक्ट्रॉन हो, अमेरिका में इलेक्ट्रॉन हो, ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रॉन हो, मून पे इलेक्ट्रॉन हो, अर्थ पे इलेक्ट्रॉन हो, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। दुनिया में किसी भी जगह पे प्रोटॉन होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन जन्मेगा तो नेगेटिव चार्ज लेके जन्मेगा, प्रोटॉन जन्मेगा तो पॉजिटिव चार्ज लेके जन्मेगा। बिना चार्ज के न तो इलेक्ट्रॉन जन्म लेगा न बिना चार्ज के प्रोटॉन जन्म लेगा, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इससे हम लोगों को पता चला कि चार्ज इलेक्ट्रॉन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, चार्ज प्रोटॉन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं है। मतलब कुछ ऐसे बेसिक पार्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्ज हमेशा प्रेजेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो चार्ज फिज़िकल प्रॉपर्टी है। किसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन के पास नहीं है। अब चार्ज से देखिए क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा है स्कूल्स में कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव हो तो दोनों चार्ज में रिपल्सन होता है। 2 चार्ज अगर नेगेटिव हो तो दोनों में रिपल्सन होता है। एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो दोनों में अट्रैक्शन होता है। मतलब चार्ज की वजह से रिपल्सन भी हो सकता है और चार्ज की वजह से अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो चार्ज एक नए तरह के फोर्स को जन्म देता है। चार्ज की वजह से एक न्यू काइंड ऑफ फोर्स का जन्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर इन दोनों चीज़ों को हम मिला दें तो चार्ज का डेफिनेशन बन जाएगा। एक पॉइंट तो सीखे कि चार्ज इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है, ये न्यूट्रॉन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये सीखे कि चार्ज की वजह से एक नए तरह के फोर्स का जन्म होता है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, एंड इट कॉजेज़ ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हम इन दोनों बातों को मिला दें तो यहाँ से चार्ज का डेफिनेशन बन जाएगा। डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन बनेगा कि चार्ज इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड with some basic particles, electron, proton, which causes a new kind of force known as electrostatic force। मतलब ये हुआ कि चार्ज
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो एक नए तरह के फोर्स का जन्म देती है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज दो टाइप का होता है, वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। दो टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नाम है, यह नाम दिया गया है गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये नाम दिया था। उसके बाद आ जाइए चार्ज ऑन बेसिक पार्टिकल्स। बेसिक पार्टिकल्स पे चार्ज, इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड के मिलने से बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट की अवस्था में है। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एक नए तरह के फोर्स का जन्म देती है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखिए मैंने 2 पॉइंट्स नोट में लिखे हैं, नोट 1 और नोट 2। नोट 1 में लिखा गया है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। डिनोट कैसे करते हैं, ई से। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज डिनोटेड बाई ई। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिनोटेड बाई ई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलेंगे, उसको डिनोट करेंगे ई से। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटॉनिक चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको प्रोटॉनिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्रोटॉन पर के चार्ज को क्या बोलते हैं, प्रोटॉनिक चार्ज। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, माइनस में होगा और स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो प्लस में होगा और उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे होगा, तो प्लस ई। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखेंगे माइनस ई, प्रोटॉन पे चार्ज लिखेंगे प्लस ई। ठीक है, नोट नंबर 2। नोट 2 में कह रहा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो चार्ज अगर लाइक चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों लाइक चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। फर्स्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज है, सेकेंड चार्ज नेगेटिव चार्ज है, लाइक चार्ज है, रिपेल करेगा। फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड चार्ज नेगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, माइनस माइनस में रिपल्सन, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन। चलिए ये भी क्लियर हो गया कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी कितने टाइप की होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बॉडी को हम 3 क्लास में बांट सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी। तो 3 टाइप की बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी। अब बारी बारी समझ लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या है और न्यूट्रल बॉडी क्या है। हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट बने हैं इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी इलेक्ट्रॉन से बने और सभी प्रोटॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव होता है प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब बने हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो तो जितना उस पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेट चार्ज हो जाएगा 0। किसी ऑब्जेक्ट में अगर 100 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 100 है, तो 100 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में 100 इलेक्ट्रॉन है
और उस ऑब्जेक्ट में 100 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, तो 100 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -100e। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e, तो 100 प्रोटॉन पे चार्ज होगा +100e। तो अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो दोनों ऐड करेंगे तो -100e + 100e बराबर 0, मतलब कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो न्यूट्रल बॉडी किसको कहा गया? न्यूट्रल बॉडी उसको कहा जाएगा जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है। जैसे ये पेन आप देख रहे हैं, तो दिस इज़ ए न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस पेन पर कोई चार्ज नहीं होने का कॉज ये है कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, जितना इस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। अपने आसपास हम जनरली जितने ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनमें प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा हो, प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में मान लेते हैं कि 10 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। प्रोटॉन्स 10 हैं, इलेक्ट्रॉन 6 हैं, यानी प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। अब सोचिए कि 10 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा। तो 10 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है +e, तो 10 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा +10e। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -6e। तो अगर टोटल चार्ज निकालें तो दोनों को ऐड करेंगे, तो 10e और -6e को ऐड करेंगे तो आएगा +4e, मतलब चार्ज किस में हो गया? प्लस में हो गया। और इस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज कब कहा जाएगा? जब उसमें प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा हो। मतलब कि इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द बॉडी इज़ न्यूट्रल। अब निगेटिवली चार्ज बॉडी पे आइए। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि 10 है, प्रोटॉन मान लीजिए कि 6 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे -e, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे -10e। एक प्रोटॉन पे +e, तो 6 प्रोटॉन पे +6e। तो टोटल चार्ज ऐड करेंगे तो -10e + 6e कितना आ जाएगा? दिस इज़ -4e। मतलब नेट चार्ज किस प्रकार का हो गया? निगेटिव हो गया। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है तो निगेटिवली चार्ज बॉडी, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दोनों की संख्या बराबर है तो न्यूट्रल बॉडी। इस प्रकार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बॉडी को कितने क्लास में बांटते हैं? 3 क्लास में। पहला हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दूसरा हुआ निगेटिवली चार्ज बॉडी, तीसरा हुआ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, निगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होगी। आगे बढ़िए। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, तो चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज़ एडिटिव, दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ कंजर्व्ड, और तीसरी प्रॉपर्टी होगी कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज इज़ एडिटिव, सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज इज़ कंजर्व्ड, थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। तो चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी की चार्ज एडिटिव है, सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज कंजर्व्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज क्वांटाइज्ड है। अब बारी बारी से चार्ज के तीनों प्रॉपर्टी को समझते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। चार्ज इज़ एडिटिव, इसको समझते हैं। देखिए, फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ हैं, मतलब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से कुछ क्वांटिटीज़ एडिटिव हैं और कुछ क्वांटिटीज़ एडिटिव नहीं हैं। कुछ क्वांटिटीज़ एडिटिव हैं, कुछ क्वांटिटीज़ एडिटिव नहीं हैं। तो एडिटिव होने और एडिटिव नहीं होने का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं मास पर। मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इतना जो टुकड़ा है वो 3 kg का है। ये जो सेक्शन है इसको मान लेते हैं कि दिस इज़ ऑफ 4 kg,
और ये जो सेक्शन है इसको मान लेते हैं 5 kg। तो किसी ऑब्जेक्ट को का 3 टुकड़ा है, एक टुकड़ा 3 kg का, दूसरा टुकड़ा 4 kg का और तीसरा टुकड़ा 5 kg का। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास क्या होगा, तो निश्चित रूप से आप बोलेंगे कि इसका टोटल मास होगा 3 kg प्लस 4 kg प्लस 5 kg यानी कि 12 kg। यहाँ पे मैंने टोटल मास को कैलकुलेट करने के लिए सारे मासेस को ऐड कर दिया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी। इसी प्रॉपर्टी को एडिटिविटी बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी, कि टोटल मास निकालने के लिए सारे मास को ऐड कर दिए तो टोटल मास निकल गया। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी। दूसरा एग्जांपल, सपोज़ करिए कोई ऑब्जेक्ट है और इतना का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, इतने सेक्शन का एरिया है सपोज़ करिए 4 मीटर स्क्वायर और इतने सेक्शन का एरिया है सपोज़ करिए 1 मीटर स्क्वायर। यदि मैं आपसे बोलूं कि टोटल एरिया बताइए, तो टोटल एरिया कितना होगा, 2 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर प्लस 1 मीटर स्क्वायर मतलब 7 मीटर स्क्वायर। मीन्स एरिया इज एडिटिव, मास इज एडिटिव, एरिया इज एडिटिव। अब आप कह सकते हैं कि दुनिया की हर एक क्वांटिटी एडिटिव है, बट नाउ आई टेक एन एग्जांपल जिसमें क्वांटिटी एडिटिव नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इतने का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, फिर इतने का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, फिर इतने का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा, तो क्या आप तीनों को ऐड करेंगे? क्या 40 प्लस 40 प्लस 40 120 बोलेंगे? नो, इट इज़ रॉन्ग। इस सेक्शन का टेम्परेचर 40, इस सेक्शन का टेम्परेचर 40, इस सेक्शन का टेम्परेचर 40। यदि मैं पूछूं कि पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, देन यू विल सर्टेनली से इट विल नॉट बी 120 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ मैंने टोटल टेम्परेचर बताने के लिए टेम्परेचर को ऐड नहीं किया, दैट मीन्स टेम्परेचर इज़ नॉट एडिटिव। टेम्परेचर एडिटिव नहीं है, मास इज़ एडिटिव, एरिया इज़ एडिटिव। तो कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एडिटिव होती हैं जबकि कुछ फिज़िकल क्वांटिटी एडिटिव नहीं होती हैं। मास एडिटिव होता है, एरिया एडिटिव होता है, वॉल्यूम एडिटिव होता है, टेम्परेचर एडिटिव नहीं होता है। सिमिलरली चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज इज़ एडिटिव, चार्ज इज़ एडिटिव। इसका कहना है कि टोटल चार्ज इज़ दी अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेस। टोटल चार्ज जो होता है वो सभी चार्जेस का अलजेब्राइक सम होता है। जैसे टोटल मास जो होता है वो सभी मासेस का सम होता है, टोटल एरिया सभी एरिया का सम होता है, टोटल वॉल्यूम सभी वॉल्यूम का सम होता है। उसी प्रकार टोटल चार्ज जो होता है वो अलजेब्राइक सम होता है चार्जेस का। एग्जाम्पल है कि इफ़ वी हैव 3 चार्जेस, मान लीजिए हमारे पास 3 चार्ज हैं। एक चार्ज 1 कूलम्ब का है, दूसरा चार्ज 5 कूलम्ब का है, तीसरा चार्ज 3 कूलम्ब का है। देन टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे तो 1 कूलम्ब प्लस 5 कूलम्ब प्लस 3 कूलम्ब 9 कूलम्ब, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया? 9 कूलम्ब हो गया। अब मान लीजिए कि इफ़ द चार्जेस आर 1 कूलम्ब माइनस 5 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब, देन टोटल चार्ज विल बी कितना होगा? तीनों ऐड करेंगे तो 1 कूलम्ब प्लस माइनस 5 कूलम्ब प्लस 3 कूलम्ब, सब ऐड करेंगे आएगा -1 कूलम्ब। तो यहाँ पे टोटल चार्ज हो गया -1 कूलम्ब। और ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज इज़ अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेस। टोटल चार्ज जो होता है वो चार्जेस का अलजेब्राइक सम होता है। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है। इसका स्टेटमेंट है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर 10 कूलम्ब चार्ज है एंड दिस इज़ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब कि इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं रखा गया है,
क्योंकि अगर इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो कुछ चार्ज इसमें से इसमें फ़्लो करके चला जाएगा और इस पर का चार्ज घट जाएगा। इसी तरह से हो सकता है कि ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से चार्ज ले ले अगर आइसोलेटेड नहीं हो तो। बट अगर ये आइसोलेटेड होगा, मतलब इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं रखा जाएगा, तो न तो ये चार्ज किसी से ले सकता है और न किसी को चार्ज दे सकता है। तो अगर 10 कूलम चार्ज है तो 10 कूलम भी रहेगा। 10 कूलम अगर सुबह 7 बजे चार्ज है तो रात के 9 बजे में भी चार्ज 10 ही कूलम होगा, क्योंकि ये न तो किसी से चार्ज ले रहा है न किसी को चार्ज दे रहा है, बिकॉज इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो कहता है कि चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। तो चार्ज इज़ कंजर्व्ड, इसका क्या कहना है कि चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज को नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, चार्ज एडिटिव है, मतलब कि किसी सिस्टम पे अगर हम लोगों को चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए सभी चार्जेस को ऐड कर देंगे। चार्ज इज़ कंजर्व्ड, इसका कहना है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज को न तो